बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टेट बैंक का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक ने कहा कि महंगाई की शरह कम होने पर مثبت असरात हुए। मुसलसल दूसरे माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा। तजारती खसारे में भी कमी देखी जा रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 15 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतों में इजाफा। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने बढ़ती कीमतों को मुस्तरद कर दिया। सदर जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर की रोही से गुफ्तगू। उनका कहना था कि गैस आती नहीं और एलपीजी 300 रुपए किलो है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतों में कमी की जाए। मियांवाली में महंगाई आसमान पर पहुंच गई। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आम आदमी के लिए 2 वक्त का खाना पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई ने आम आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। मुख्तलिफ कंपनियों का घी 15 से 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दाल माश 40 रुपए इजाफा से 590, दाल चना 50 रुपए महंगी होकर 440, दाल मूंग 20 रुपए बढ़कर 420 रुपए फी किलो हो गई। लोबिया लाल 40 रुपए इजाफा से 640, सफेद लोबिया 20 रुपए महंगा होकर 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। चावल कच्ची बासमती 20 रुपए इजाफा से 360, जबकि गुड़ 20 रुपए महंगा होकर 210 रुपए फी किलो हो गया। अंडे भी 25 रुपए फी दर्जन महंगे, अंडे 300 से बढ़कर 335 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। शहरियों का महंगाई में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। हुकूमत अपने मामलात में मसरूफ है, उसे गरीब आवाम से कोई मतलब नहीं। महंगाई ने आम आदमी पर जिंदगी तंग कर दी है। महंगाई हो रही है, ये हमारे अमाल हैं और हमारे हुक्मरान हैं। ये वही पाकिस्तान, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है, ईमान की कमी है। अगर मुल्क में पानी है, हीरे जवाहरात हैं, गैस है, तेल है, अगर उसको सही डील करेंगे हमारे ऊपर वाले, तो मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान के अंदर ये सोने की चिड़िया है पाकिस्तान। अगर ये अवाम के लिए सोच लें तो मेरे ख्याल हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस महंगाई को कम करें, हम गरीबों पे थोड़ा सा रहम करें, ठीक है। और जो भी आता है सामान के लिए, आधा सामान लेता है और आधा छोड़ के चला जाता है। क्यों? उसके पास पैसा नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए की कमी। 24 कैरात सोना 2,89,000 रुपए फी तोला फरोख्त। 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2,64,900 हो गई। 24 कैरात सोना 24,700 रुपए फी ग्राम हो गया, जबकि 22 कैरात सोना 22,700 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक बन गई। रोक महकमे माहौलियात की टीमें स्मोक की रोकथाम में नाकाम। फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाला धुआं बीमारियां फैलाने लगा। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का पहला नंबर। मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 657 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर को फिजाई आलूदगी ने अपनी लपेट में ले लिया। जिली इंतजामिया और महकमा माहौलियात स्मोक का तदारुक करने में नाकाम नजर आए। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहर में मुल्तान का पहला नंबर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 657 पॉइंट से रिकॉर्ड। रहीम यार खान 639 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। बावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 पॉइंट्स के साथ जनूबी पंजाब का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। खानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 206, मुजफ्फरगढ़ 203, बावलनगर 200, डीजी खान 198, राजनपुर 191, जबकि सरगोदा का 187 पॉइंट से रिकॉर्ड किया गया। टीबी माहिरीन का कहना है कि भट्टों और फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से शहरी दमा के मरीज हो चुके हैं। भट्टे और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां जदीद टेक्नोलॉजी पर ना होने की वजह से स्मोग में आए रोज इजाफा हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से फिजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। स्मोक बंद की रोक। जनूबी पंजाब में स्मोक का राज बरकरार। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। शहरियों का कहना है कि आलूदा फजा में सांस लेना जहर निकलने के मुतरादिफ है। शहरियों ने इंतजामिया से फजाई आलूदगी पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया।
بھاولپور اور رحیم یار خان میں سموگ کی یلغار، شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ بھاولپور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 210 پوائنٹ پر ریکارڈ، شہر کی ہوا عالمی معیار سے 26 درجے مضر صحت قرار۔ رحیم یار خان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 264 پوائنٹ پر ریکارڈ کیا گیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری سموگ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سموگ کے باعث نزلہ، زکام، کھانسی جیسی بیماریاں بڑھ گئیں۔ تلمبا، ترنڈا، محمد پناہ اور قائم پور بھی سموگ کے نرغے میں، شہری سانس اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے۔ ترنڈا، محمد پناہ انتظامیہ آلودگی پھیلانے والے بھٹا خشت کو نکیل ڈالنے میں ناکام۔ سموگ کی روک تھام برائے نام، بڑھتی ہوئی سموگ نے اداروں کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ قائم پور کے شہریوں کا کہنا تھا کہ آلودہ فضا میں سانس لینا زہر نگلنے کے مترادف ہے۔ شہریوں کا بھٹا خشت کو زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کا مطالبہ۔ اونچ شریف اور جلال پور پیر والا کی فضا بھی زہر آلودہ، شہریوں کا کہنا ہے کہ اونچ شریف میں 50% بھٹوں پر کچرا جلایا جاتا ہے۔ زہریلا دھواں سانس اور آنکھ کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ انتظامی افسران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور جلال پور پیر والا میں بھٹا مالکان نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ بغیر زگ زیگ ٹیکنالوجی بھٹے کھلے عام چلنے لگے۔ راہگیروں اور طلبہ کو اذیت کا سامنا، سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ شہریوں نے انتظامیہ سے بھٹا مالکان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انتظامیہ کی مبینہ غفلت یا نااہلی ملتان کے پل برانہ روڈ پر اسٹریٹ لائٹس کا فقدان، حادثات اور وارداتیں معمول بن گئیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے فراز شمسان سے۔ جی بالکل، میں اس وقت پل برانہ روڈ پر ایکسائز دفتر کے باہر موجود ہوں۔ بات کرتے چلیں تو انتظامیہ کی غفلت کے باعث جو ہے وہ پل برانہ روڈ پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس کا اہتمام جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کیا گیا، جس سے پل برانہ روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، جس سے جو ہے وہ یہاں پر رات کے اوقات میں چوری اور ڈکیتی جیسی وارداتوں کا بھی جو ہے وہ خطرہ رہتا ہے۔ راہگیروں کو بھی گزرتے وقت یہاں سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بات کرنے کے لیے یہاں کے شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بھجن بتائیں، یہاں پر اس وقت پل برانہ روڈ پورا مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا، کن مشکلات؟ یہاں پہ جو ہے نا پورے روڈ پہ اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے اور اندھیرا ہے، اندھیرے کی وجہ سے چوری ڈکیتی کا خطرہ ہے۔ اور میں اس وقت ایکسائز دفتر کے سامنے موجود ہوں، یہاں پہ بالکل اندھیرا ہے، آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ جی بابا جی آپ بتائیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں سے؟ مشکلات ہے اتنا زیادہ، مقصد ہے لوٹ کی دینے کی دفعہ یہی گلی ہے جی رکے نے کھڑے ہو لوٹ کی دینے اندھارے دی وجہ تو کیا مطالبہ کرنا چاہیے؟ موٹر سائیکل بھائی اتنا کوئی بندہ باوے جے کوئی مقصد ہے لائٹ شائٹ لگے آیا گیا ہے بندے کا پتہ لگے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے دیکھا اس وقت پل برانہ روڈ پر موجود ہیں، بات کرنے کے لیے اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بھجن بتائیں، یہاں سے گزرتے وقت کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اسٹریٹ لائٹ یہاں پر بالکل بھی نہیں ہے، گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ یہاں ڈر بھی لگتا ہے گزرتے اور خطرہ بھی ہے، یہاں بہت لائٹ ہونے تو بہت بہتر ہے۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا اس وقت میں پل برانہ روڈ پر ایکسائز دفتر کے باہر موجود ہوں۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث یہاں پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹ کا اہتمام بالکل بھی نہیں کیا گیا۔ بارہا یہاں پر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ آواز بھی اٹھائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں نہیں آئی اور اسٹریٹ لائٹس کا یہاں پر جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ اہتمام نہیں کیا گیا۔ راہگیروں کو بھی جو ہے وہ یہاں سے گزرتے وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئے روز یہاں پر چوری اور ڈکیتی جیسی وارداتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں ملتا ہے، تو انتظامیہ سے شہریوں کی شکریہ فراز رمضان۔ اب بات کریں گے میاں والی میں وابڈا پل پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ بطاخیل چوک سے ڈی ایچ کیو اسپتال تک ٹریفک جام رہنے لگی۔ ٹریفک جام کے باعث شہری شدید اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ میاں ولی میں وابڈا پل پر ٹریفک جام رہنے لگی، شہری اذیت میں مبتلا۔ شہری کہتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں پل سے گزرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال جانے والی ایمبولینسز اسی پل سے گزر کر جاتی ہیں۔ متعدد علاقوں کے شہری گھر آنے جانے کے لیے یہی پل استعمال کرتے ہیں۔ پل سے گزرنا محال ہو گیا ہے۔ سر میں 15 منٹ سے یہاں پہ پھنسا ہوا ہوں، یہ ٹریفک کا جو حجم بنا ہوا ہے یہاں سے میں نے بچوں کو لینا چاہتا سکون سے، روڈ بند ہونے کی وجہ سے مجھے گرمی میں پریشانی میں بند ہو گیا، بچے انتظار کر رہے ہیں۔ شہریوں کو کہنا تھا کہ سڑکوں پر ٹریفک پولیس کا کوئی اہلکار نظر نہیں آتا۔ شہر کے اندر ٹریفک کی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اس پل سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں۔ شہریوں کو کہنا تھا کہ سڑکوں پر ٹریفک پولیس اہلکار نظر نہیں آتے۔ شہر کے اندر ٹریفک کی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اس پل سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں۔ ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے فوری طور پر ٹریفک پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں۔ پونا گھنٹہ ہو گیا ہے یہ پل بند ہے اور دوسرے پلوں پہ کام ہو رہا ہے، ویسے بھی ان پہ بے پناہ رش ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی خدا را عقل کے ناخن عوام رش اور
रुकावट की वजह से दस्तों गिरेबान है और एक दूसरे से लड़ रही है, कोई किस तरह तवज्जो दें और इसका बंदोबस्त करें। शहरियों ने वापडा पुल पर ओवरहेड ब्रिज बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियां वाले। मुल्तान के शहरी चोरों, लुटेरों और डाकुओं के रहमो करम पर शहर में चोरी, डकैती, राहसानी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। गुज़िश्ता हफ्ते शहर में चोरी, डकैती और राहसानी की 177 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई, जिनमें शहरी 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मालियत के मालो ज़र से महरूम हो गए। मुल्तान शहर में चोर डाकू बेलगाम, पुलिस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम। गुज़िश्ता हफ्ते शहर में मुख्तलिफ नौयत की 177 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। जराइम के हिसाब से गुलगश्त डिवीजन सरे फहरिस्त रहा, जहाँ चोरी की 24, डकैती की 36 वारदातें रिपोर्ट की गईं। वारदातों में सिटी डिवीजन दूसरे नंबर पर रहा, जहाँ चोरी की 18, डकैती की 25 वारदातें हुई। कैंट डिवीजन में चोरी की 16, डकैती की 22, जबकि सदर डिवीजन में चोरी की 15 और डकैती की 21 वारदातें रिपोर्ट की गईं। गुज़िश्ता हफ्ते वारदातों में शहरी 52 लाख से जायद नकदी से भी महरूम हुए। कैमरामैन फहीम असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मॉनिटरिंग पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर वलीद अहमद का कहना था कि शरह सूद में 2.5% के बजाय 5% कमी होनी चाहिए थी। कारोबारी बरादरी ने पॉलिसी रेट पर 5% कमी का मुतालबा किया था। हुकूमत को दिसंबर तक शरह सूद सिंगल डिजिट में लानी होगी। बुलंद शरह सूद से सनतों के मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत बुलंद शरह सूद से बरामदात का हदफ हासिल नहीं कर सकेगी। दहलीज पर इंसाफ की फराहमी का मिशन डिप्टी कमिश्नर डीजी खाद मोहम्मद उस्मान खालिद के ज़ेर एहतमाम खुली कचहरी का इनेकाद। साइली ने डिप्टी कमिश्नर के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। डेरा गादी खान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद के ज़रिए एहतमाम खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। जिला भर के तमाम महकमों के अफसरान, तहसीलदार और पटवारियों ने शिरकत की। साइलिन की कसीर तादाद शिकायत लेकर जिला कौंसिल हॉल में पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों के मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी लगाई गई है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि अवामुन नास के मसाइल का हल जो है वो हमारी पहली तरजीह है। बैकग्राउंड में आज हमने इस खुली कचहरी का जो है वो इनेकाद किया है और आपने देखा है माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की है। इस खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद ये था कि हमारे जिला में जितने भी लोग हैं, भले उनके जो भी मसाइल हैं वो हमारे पास लेके आए और इंशाल्लाह हम मौके के ऊपर उनके हल के लिए ऑर्डर जारी करेंगे। खुली कचहरी में ADCR नुमान तारड़, पॉलिटिकल असिस्टेंट असद चांडिया, असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर उस्मान, CEO जिला कौंसिल जबादुल हसन गोंदल और CEO हेल्थ डॉक्टर इदरीस लगारी ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिलाई सतह पर महीने बाद जबकि तहसील लेवल पर हर 15 दिन बाद खुली कचहरी लगाई जाएगी। तहसील लेवल पे मैंने अपने एसीज को डायरेक्शन दी है कि हर 15 दिन बाद तहसील लेवल पे एक खुली कचहरी का इनेकाद किया जाए और हम जिला लेवल पे हर महीने में एक दफा खुली कचहरी का इनेकाद करेंगे इंशाल्लाह। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को फौरी हिदायत जारी की। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। सूबाई कोऑर्डिनेटर ब्राय पोलियो पंजाब उस्मा कारदार की बहावलनगर आमद। उस्मा कारदार को DC ऑफिस में पोलियो से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सूबाई कोऑर्डिनेटर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। इस मौके पर उनका कहना था कि पोलियो से फ्री पाकिस्तान हमारा मिशन है। मुख्तलिफ यूसिस का दौरा किया है। मजीद उनका क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। आज मैं आप लोगों के पास हाजिर हुई हूँ। मुझे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने खुसूसी तौर पे हिदायत दी थी कि जो हमारी नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन पोलियो की चली 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक, वो आपने जाके देखना है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में। और क्योंकि जो पोलियो इरेडिकेशन है वो मरियम नवाज साहिबा की टॉप प्रायोरिटी है और उन्होंने जो हमें टारगेट्स दिए हैं और हमारे सारे जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी जो लोग हैं उसमें ये है कि 0 लेवल पे हमने लेके आना है, यानी 100% हमने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं ताकि पंजाब जो है जिस तरह पहले पोलियो फ्री था अब भी बिल्कुल पोलियो फ्री वो हो जाए। और आपको पता है कि 193 ममालिक हैं पूरी दुनिया के और उसमें से सिर्फ 2 रह गए हैं जो अभी भी पोलियो के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। एक अफगानिस्तान है और एक पाकिस्तान है और ये दोनों ममालिक आपको पता है कि इनका बॉर्डर्स काफ़ी पोरस हैं, आना जाना, रिश्तेदारी, शादियां, हमारे काफ़ी हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन इधर से उधर जाती है। तो ये दोनों ममालिक को मिल के एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो करनी पड़ेगी पोलियो से अपने आप को पाक करने की।
पंजाब का ये इशू है कि हम 2023 में सिर्फ हमारे 3 इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे और तकरीबन हमारे 11 एनवायरमेंटल सैंपल्स जो थे वो पॉजिटिव थे। अब 2024 में हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो गए हैं और हमारे एनवायरमेंटल सैंपल्स भी तकरीबन 35 से 40 के दरमियान हो गए हैं। उसकी वजह हमारे हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन, हमारे जो बाउंड्रीज मिलती हैं केपी के साथ, फिर सिंध के साथ, खास तौर पे बहावल नगर जो है वो जो सिंध से जो लोगों की आना जाना है उससे बहुत इफेक्टेड होता है, हैदराबाद से, कराची से। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।